मैं इजहार ख़याल के लिए ही दारुल उलूम नदवतुल उलमा के साबिक़ उस्ताद, 15 रोज़ा अर्राइद के साबिक़ मुदीर और जामिया उम्मे सलमा धनबाद के मुदीर जनाब मौलाना आफताब आलम साहब नदवी से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने तासुरात पेश फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की इस पुररौनक और इल्मी और मुबारक मजलिस में शरीक होकर सआदत महसूस कर रहा हूँ। कई वजह से आज की ये तकरीब बड़ी अहम है। देवबंद की सरज़मीन को जो अहमियत हासिल है वो किसी से मख्फी नहीं है। ये इल्म की सरज़मीन, तक़वा और दीनदारी की सरज़मीन, हिदायत की सरज़मीन है। यहाँ इतनी ख़ूबसूरत मजलिस और इतनी अहम मजलिस मुनक़िद हुई है जिसके लिए शेखुल अदब हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्लाम साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन मौलाना बदरुल इस्लाम साहब क़ासमी हफ़िज़हुल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और हम सब की तरफ से शुक्रिया के भी मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने मेहनत और कोशिश से आज की ये तकरीब मुनक़िद की। सब जानते हैं कि इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन सदक़े जारिया की बहुत सी शक्लें हैं कि जाने वाले के लिए वो बहुत सारी चीज़ें सदक़े जारिया बनती है। इल्म है, बहुत सारे कार खैर हैं, नेक औलाद है, या इस तरह कोई भी काम ऐसा किया जिसका फ़ायदा लोगों को पहुँचे। मौलाना इस्लाम साहब क़ासमी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म भी किताबों की शक्ल में मौजूद है, हज़ारों शागिर्दों की शक्ल में मौजूद है, और इसी तरह से नेक औलाद की शक्ल में जिसको हम सब देख रहे हैं कि मौलाना बदरुल इस्लाम साहब क़ासमी वाक़अतन सिर्रुन लिअबी अपने वालिद के सच्चे जानशीन हैं। बड़े बड़े उलमा दुनिया से गए, लेकिन इतनी कम मुद्दत में, बल्कि 10-10 साल गुज़र चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी और लाइफ पर इतना अज़ीमुश्शान काम नहीं हुआ जो काम मौलाना बदरुल इस्लाम साहब ने किया। 1200-1300 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब आई है जिसका भी इजरा हुआ। इसमें शक नहीं कि इसमें मौलाना इस्लाम साहब क़ासमी के तक़वा और उनकी सालेहियत का भी दखल है, और मौलाना बदरुल इस्लाम साहब ने जो काम किया इसमें भी मौलाना की तरबियत और उनकी सालेहियत का दखल है, और वालिदैन की नेकी और उनके तक़वे का फ़ायदा औलाद को मिलता है, और तरबियत तो काम करती ही है। मौलाना इस्लाम साहब ने इस अंदाज से तरबियत की कि आज इन्होंने मौलाना के ऊपर इतना अज़ीमुश्शान काम किया। उनके ऊपर 2 जिल्दों में किताब शाये की, और साथ ही उनकी 4 अच्छी किताबें और मुफीद किताबों की तबाअत का काम भी किया। मौलाना बदरुल इस्लाम साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मौलाना इस्लाम साहब से पहले भी दारुल उलूम देवबंद से झारखंड के बहुत सारे लोग फ़ारिग़ हुए। मौलाना अहमद अली क़ासमी साहब जो रांची के इलाके के हैं, उनके भाई, और इसी तरह दूसरे उलमा जो इनसे पहले के फ़ारिग़ीन हैं,
लेकिन दारुल देवबंद में इस अजीम मनसब पर उनमें से कोई नहीं पहुंचा कि कहा जा सके कि झारखंड के ये नुमाइंदे और फ़ख्र झारखंड, जिन्होंने झारखंड की भरपूर नुमाइंदगी की और उसका फ़ायदा भी पहुंचा, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ से फ़ायदा उठाया और वो आगे बढ़े, फ़रागत हासिल की। मौलाना इस्लाम साहब की क्या खूबियाँ थी, क्या सलाहियत, वो तमाम चीज़ें अभी किताबों में आप पढ़ेंगे। और जैसा कि मौलाना शमशाद साहब रहमानी ने कहा कि ये हम लोगों को चाहिए कि इन किताबों को हासिल करें ताकि जो इतना ख़र्चा आया है, लागत आई है, उसका कुछ जो है उसकी कुछ भरपाई हो सके। मौलाना इस्लाम साहब की बहुत खुसूसियात थी, बड़े महासिन के मालिक थे। उनमें से एक तो जैसा कि ज़िक्र किया भी मौलाना शमशाद साहब ने, बड़ी सादगी थी उनके अंदर। वो मशीखियत या लिए दिए नहीं रहते थे, बड़ी बेतकल्लुफ़ी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। और एक दूसरी खूबी ये कि अपने छोटों की हिम्मत अफजाई करते थे और तवाज़ो इनकिसारी और हक़ गोई व बेबाकी। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ है ज़ुबान पर कुछ है, जो बात होती मौलाना मुंह पर कह देते थे और मुंह पर टोक देते थे। कोई अगर छोटा भी काम करता तो बड़ी हिम्मत अफजाई करते और अपने छोटों को फ़ोन करने में, मैसेज भेजने में पहल करते थे। ये बड़ी खूबियाँ थी मौलाना इस्लाम साहब के अंदर। और दूसरी एक बड़ी खूबी ये थी कि निस्फ़ सदी गुजारने के बाद भी और यहाँ देवबंद में उनका अपना ज़ाती मकान, और इसके बावजूद अपने वतन से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। ख़ास तौर पर आखिरी सालों में बहुत ज़्यादा उनका आना जाना हुआ। बीमारी की हालत में देहात में इंतहाई मामूली मकान, लेकिन कई कई महीने बड़ी खुशदिली के साथ उन्होंने गुजारे। और रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़, और तमाम लोग जो उनके शागिर्द थे, छोटे थे, जिनको पढ़ाया था, उनसे भी ताल्लुक़ रखते थे और पहल करते थे। अल्लाह ताला उनकी इन खूबियों का भरपूर बदला अता करे और उनके नक्शे कदम पर हम छोटों को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम शुक्रगुज़ार बदुल इस्लाम साहब कासमी हफ़िज़हुल्लाह और के उन्होंने ये तकरीब मुनक़िद की और उन्होंने यहाँ आने की दावत दी, जिसकी वजह से इस खूबसूरत महफ़िल में शिरकत करने का मौका मिला। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल